जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्या पढ़ना है हमें? फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ज़रा देखते हैं कि फंक्शन ऑफ आरबीआई होता क्या है, यानी कि किस तरीके से आरबीआई जो है अपना काम करती है, ठीक है ना, किस तरह से अपना काम करती है। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या होता है, हम इसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का जो मेन काम क्या होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम बताओ, तुम्हें बताओ, क्या नोट मोनोपोली ऑफ नोट्स इशूइंग एजेंसी नोट छापने का एकाधिकार। मुझे एक बात बताओ, क्या ये अकेली ही ऐसी संस्था है, एजेंसी है जो कि क्या कर सकती है? नोट छाप सकती है कि नहीं? तो जितने भी नोट्स हैं वो सारे छापने का अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई का सबसे पहला काम क्या है? नोट्स को छापना। क्या करना? नोट्स को छापना। इसलिए मोनोपोली होती है नोट इश्यूइंग एजेंसी की, ठीक है। तो इकलौती ऐसी है क्या कहते हैं, एजेंसी जो कि क्या कर सकती है? नोट छाप सकती है, उसके अलावा कोई भी नोट नहीं छाप सकता, ठीक है ना। दूसरा याद रखना है प्रोवाइडिंग क्लियरिंग हाउस, यानी कि समाशोधन गृह उपलब्ध कराना। दूसरा काम क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना। क्या होता है कि मान लो कि एक बैंक ए है, ठीक है ना, एक कमर्शियल बैंक है कोई, मान लो एक बैंक जो है पीएनबी है और एक बैंक है हमारे पास एसबीआई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि पीएनबी ने एसबीआई से कुछ पैसे लिए, ठीक है ना, पीएनबी ने एसबीआई से पैसे लिए। अब तो जो बताओ कि पीएनबी और एसबीआई, क्या इन दोनों का अकाउंट पहले से आरबीआई के अकाउंट के आरबीआई में खुला हुआ है? यानी कि सबकी जानकारी, जो पीएनबी एसबीआई, सबकी जानकारी किसके पास है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास ऑलरेडी पीएनबी और एसबीआई का अकाउंट खुला हुआ है। तो वो क्या करेगा, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो पीएनबी ने एसबीआई से 1 करोड़ रुपए ले लिए, पीएनबी ने एसबीआई से कितने करोड़ रुपए ले लिए? 1 करोड़ रुपए ले लिए। अब एसबीआई को आगे चलकर जरूरत पड़ी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, लेकिन उसके पास, पीएनबी के पास अभी उसके देने के लिए पैसे नहीं है ना, पैसे देने के लिए नहीं है। तो इन दोनों में क्या होगी? बहस वगैरह होगी। तो इस कारण से क्या बोलेगा आरबीआई? तो ये आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई बोलेगा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हें तुम्हारी जगह पर पैसे मैं दे देता हूँ। यानी कि पैसे किसने दिए थे? एसबीआई ने पीएनबी को दिए थे। एसबीआई ने पीएनबी को 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन पीएनबी को अभी 1 करोड़ रुपए की एसबीआई ने पीएनबी को 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो पीएनबी के पास अभी देने के लिए एसबीआई के पास पैसे नहीं है। तो पीएनबी जो है या फिर एसबीआई जो है कहाँ पर जाएगी? आरबीआई बोले कोई बात नहीं, मेरे पास तुम दोनों का अकाउंट है, मैं अपनी जेब से पैसे जो है एसबीआई को दे देता हूँ, लेकिन बाद में जब पीएनबी के पास पैसे आएंगे तो उससे पैसे जो है अब डिडक्ट करके वो अपने पास क्या कर लेगा? 1 करोड़ रुपए रख लेगा। क्लियर है? समझ गए? यानी कि किसी दूसरे बैंक का पैसा कौन पे करता है? आरबीआई अपने बिहाफ पर, लेकिन बाद में फिर उस पैसे को पीएनबी के अकाउंट से या फिर जिस बैंक से भी वो काट कर वापस उसको क्या कर देती है? पूर्ति कर देती है। समझ गए? तो दूसरा क्या है? समाशोधन गए, यानी कि प्रोवाइडिंग क्लियरिंग हाउस, ठीक है ना। तीसरा बताओ, तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा अगर हम बात करें कि तीसरा इसका काम क्या हो सकता है, तो बताओ, बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी कि क्या ये सभी बैंकों का बैंक होता है क्या? बैंकों का बैंक, ठीक है ना, बैंकों का बैंक, ठीक है ना। कि बैंकर्स ऑफ बैंक एंड सुपरविजन लिख दो, यानी कि बैंकों का बैंक व पर्यवेक्षक, ठीक है। यानी कि सभी बैंकों का बैंक भी होता है ये, और उस सभी बैंकों के ऊपर नज़र भी रखता है। सभी बैंकों का बैंक भी होता है। मुझे एक बात बताओ, सारे बैंक, जैसे कि हम लोग अपना अकाउंट कहाँ खुलवाते हैं? कमर्शियल बैंक का भी तो अकाउंट होता है, वो कहाँ खुलवाते हैं? वो खुलवाते हैं आरबीआई में। तो आरबीआई के पास सभी बैंक का क्या होता है? अकाउंट होता है। तो बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई को। और साथ में सभी बैंकों पर निगरानी रखने का भी काम कौन करता है? आरबीआई ही करता है। बताओ यहाँ तक 3 क्लियर है। चौथा डिपॉजिटिंग फॉरेन करेंसी, यानी कि विदेशी धन का रखाव, यानी कि जो भी विदेशी करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, वो किसके पास जमा होती है? तो वो आरबीआई के पास जमा होती है। तो याद रखना, जितने भी फॉरेन करेंसी होती है, जितने भी डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जितने भी पैसे होते हैं, वो सारे किसके पास जमा होते हैं? वो आरबीआई के पास ही जमा होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट तुम अगर देखो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कितने हो गए? 4 हो गए। पाँचवा अगर हम देखें तो पाँचवा का काम क्या है? तो पाँचवा काम है इसका कि गवर्नमेंट का भी क्या होता है? बैंक, यानी कि
बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। याद रखना, बैंक के जितने भी डिपॉजिट, सरकार के जितने भी डिपॉजिट, सरकार जितने भी पैसे जमा करवाती है, कभी भी लोन लेती है, तो सारे कहाँ से लेती है? बैंक। जैसे कि हम लोग जो भी पैसे जमा करवाते हैं, जो भी लोन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। उसी तरीके से सरकार का खाता कहाँ पर खुला रहता है? आरबीआई। तो आरबीआई के अंदर से सरकार जब मर्जी अपने पैसे को जमा करवा देती है, जब मर्जी जो अपने पैसे जो है क्या करती है, उससे विड्रॉल कर सकती है या फिर लोन भी ले सकती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का बैंक किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें 6, तो 6 ज़रा ध्यान से देखना। 6 जो है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना, यानी कि अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। यानी कि जब कमर्शियल बैंक के पास कहीं से भी पैसे नहीं होते, कोई भी चारा नहीं होता, उसके पास कहीं से भी पैसे नहीं मिल पाते, या फिर गवर्नमेंट के पास भी कई बार भी कुछ भी पैसे नहीं होते, कहीं से भी पैसे आने के चारा नहीं होता, ठीक है, तो याद रखना कमर्शियल बैंक को एट द एंड में जब पैसे कहीं से भी नहीं मिल पाते, बुरी कंडीशन हो जाती है, तो उसको हेल्प एंड में कौन करता है? तो वो आरबीआई करता है। यानी लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक के पास एंडिंग में जब बिल्कुल भी पैसे नहीं रह जाते, उनको जब भी बुरी हालत हो जाती है, जब भी पैसे की डिमांड होती है, तो एंड में पैसे को जो पूरा करने का काम करता है वो कौन करता है? बैंक करता है, यानी कि कमर्शियल आरबीआई करता है, और उसी को बोलते हैं हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्लियर है? और लास्ट जो 7वां काम आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? क्रेडिट कंट्रोल, जिसको बोलते हैं हम साख निर्माण। क्या बोलते हैं? साख निर्माण। क्या बोलते हैं? साख निर्माण, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है इसके अंदर जो भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और जो भी डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब मंदी, उसको क्या करना? कंट्रोल करना। उसको क्या करना? कंट्रोल करना। जितनी भी महंगाई और मंदी, उसको क्या करना? कंट्रोल करना। किस पॉलिसी से? तो मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी, जिस पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। किससे? मौद्रिक नीति। तो इस नीति के तहत क्या करते हैं वो? क्रेडिट कंट्रोल से, क्रेडिट कंट्रोल करके वो मंदी या फिर महंगाई को कंट्रोल करती है, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। अब क्रेडिट कंट्रोल को ये हमें पढ़ना है कि क्रेडिट कंट्रोल में किस तरीके से क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस जरिए से महंगाई और मंदी को कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। रिवाइज करते रहो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत अगर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक।